right. हेलो एवरीबॉडी, आई एम सी एस सौम्य कटारिया एंड आई होप तुम लोग सब एकदम स्वस्थ हो, एकदम मस्त हो और एकदम बढ़िया हो और ऑफ कोर्स अपना ध्यान रख रहे हो. ये आज एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो है टू हेल्प यू गाइस एंड गाइड यू गाइस कि आप लोग अभी इस टाइम पर क्या कर सकते हो. मैम ये टाइम मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि ये वीडियो किसके लिए है. This particular video is for all the executive and professional students appearing in June 22 attempt, appearing in December 22 attempt, has appeared in December 21 attempt. ठीक है, तो ये सारे स्टूडेंट्स के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो है, बट ये स्पेशली December 21 अटेम्प्ट वालों के लिए है. ओके, अभी 31 दिसंबर को आप लोगों का पेपर हुआ, 30 दिसंबर तक पेपर्स खत्म हुए, है ना. और एक चीज जो सारे स्टूडेंट्स ने, काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा, और हैप्पी न्यू ईयर विश करने के अलावा की जगह मुझे उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है कि मैम हम अभी करें क्या. मैं नाराज हूँ थोड़ी विश नहीं करने के लिए, बट एनीवे, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वेरी कॉमन राइट नाउ एंड स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज कि हम करें तो करें क्या. करेक्ट है, राइट क्योंकि मैम रिजल्ट तो 25 दिसंबर को आएगा, एग्जाम हमारी हो चुकी है, ये 2 महीने कैसे वेस्ट करें, राइट. तो उसके लिए मैं आज आप लोगों को एक छोटा सा गाइडेंस वीडियो के फॉर्म में ये वीडियो लेकर आई हूँ, दैट व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन डू अलोंग विद CS सर्टिफिकेशन कोर्सेज, हाउ कैन यू यूटिलाइज योर टाइम. ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. ओके, सो आर यू ऑल रेडी? यस, ऑल राइट, परफेक्ट. चलो, सबसे पहले लेट्स कैटेगराइज द स्टूडेंट्स. if there are students who have already appeared in executive, जो executive में appear कर चुके हैं, तो 25 फरवरी को रिजल्ट आएगा. तब तक तो आप एग्जीक्यूटिव पास नहीं कहलाओगे. तो अब 25 फरवरी तक आप क्या कर सकते हो. आपने अभी सिर्फ एग्जीक्यूटिव की एग्जाम थी, मतलब आप अभी सिर्फ CSEET पास हो या CS फाउंडेशन पास हो, तो आप या तो चिल कर सकते हो दोस्तों के साथ, ठीक है, यू कैन जस्ट चिल विद फ्रेंड्स, या फिर आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो जिसके बारे में अभी आपको पता चलेगा. ओके, दूसरा है ऑप्शन अपियर्ड इन प्रोफेशनल, मतलब आपने प्रोफेशनल में पहली बार अभी अपियर किया है. पहली बार कब अपियर किया है? December 21 में. दैट मीन्स राइट नाउ यूर जस्ट CS एग्जीक्यूटिव पास्ट. करेक्ट है. अब जिन बच्चों का जून 22 में अटेम्प्ट है प्रोफेशनल का, या फिर December 22 में अटेम्प्ट है प्रोफेशनल का, वो बच्चे भी क्या माने जाएंगे? एग्जीक्यूटिव पास्ट माने जाएंगे. मतलब कैटेगरी नंबर 2 ये सारे एग्जीक्यूटिव पास्ट बच्चे हैं. करेक्ट है, हु हैज जस्ट अपीयर्ड इन प्रोफेशनल और वो गोइंग टू अपीयर इन प्रोफेशनल. वो सारे स्टूडेंट्स या तो क्या कर सकते हैं, रिजल्ट्स का वेट कर सकते हैं और सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं. करेक्ट है, रिजल्ट का वेट करो और साथ में कोर्सेज करते चलो जो मैं बताऊंगी, या फिर आप अपनी आर्टिकलशिप भी चालू कर सकते हो. क्लियर है सबको? यस. अब मैम आर्टिकलशिप चालू डायरेक्टली कर लें, कुछ करना तो नहीं पड़ेगा? नहीं 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 नहीं. उसके लिए आई एम गोइंग टू कम अप विद अ डिफरेंट वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी. अभी एक बार छोटा सा बता देती हूँ कि आर्टिकलशिप चालू करने के पहले आपको दोनों EDP करना कंपलसरी है. इमिडिएटली आर्टिकलशिप तो नहीं मिल रही है. करेक्ट है, इमिडिएटली आपने आज सोचा कि चलो मैं आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लूँ, वो तो इमिडिएटली नहीं मिलेगी. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एटलीस्ट मेक श्योर कि आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक EDP और अपनी फिजिकल EDP जहां भी जो भी चैप्टर ऑफिस पर हो रही है वो आप कंप्लीट करके रखो, सो दैट आप अपनी आर्टिकलशिप जल्दी से जल्दी चालू कर लोगे. ओके, यस. तो अगर आपने एग्जीक्यूटिव पास कर लिया है और अब आपका प्रोफेशनल आपने बस अभी अटेम्प्ट दिया ही है, या फिर एक ग्रुप दिया है, 2 दिया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करूंगी दैट इफ इट ऑल राइट नाउ योर स्टेटस इज योर एग्जीक्यूटिव पास, then you can wait for the results and do certification courses, or you can start your articleship, but before that you need to complete your EDP, both the EDPs. Okay, yes. तो ये मैंने आपको बता दिया. अब मैम सर्टिफिकेशन कोर्सेज क्या है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ. देखो, सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो बेसिकली ICSI के पास अवेलेबल है, जो ICSI की वेबसाइट पर भी है, आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा, बट उसमें से कुछ मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं जो मेरे हिसाब से सही है. ओके, सबसे पहले व्हाई यू शुड गो फॉर दीज कोर्सेज. सबसे पहले एक फायदा है एडिशनल लर्निंग. ठीक है, हमें एक कोर्स क्यों करना चाहिए? बिकॉज वी विल गेट इनटू एडिशनल लर्निंग. जो तुम लोग लॉस पढ़ रहे हो, FMSM पढ़ रहे हो, CMA पढ़ रहे हो, EBCL, JIGL पढ़ रहे हो, प्रोफेशनल में ड्राफ्टिंग, CRI, IBC, ये सब पढ़ रहे हो. करेक्ट है, लेकिन
आपको एड ऑन क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि सिर्फ वो किताबी ज्ञान वो जो पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है, उसके बिना डिग्री नहीं मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको एडिशनल लर्निंग करना जरूरी है। ओके, करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग इट इज कंपल्सरी, बट इट हैज बिकम अ नेसेसिटी टुडे। तो आप एडिशनल लर्निंग आपको मिलेगी, ठीक है। आपके रेज्यूमे में वैल्यू एडिशन होगा। जब कोई कंपनी में आप आर्टिकलशिप का इंटरव्यू दोगे, आप अपने एज अ कैंडिडेट आप जॉब का इंटरव्यू दोगे, तो जब आपका रेज्यूमे पढ़ेंगे और वो देखेंगे नहीं यार इस बच्चे ने तो या इस बच्ची ने तो सिर्फ एग्जाम से रिजल्ट तक का वेट नहीं किया, इसने वो टाइम भी यूटिलाइज किया है। सो ही हैज अ क्रेविंग फॉर लर्निंग, ही और शी हैज द कीननेस टू नो कि भाई मैं कहाँ आगे बढ़ सकता हूँ। सो आई वुड सजेस्ट यू दैट यू शुड वर्क फॉर वैल्यू एडिशन, it will add value to your resume. Okay, yes, तो ये particular reasons हैं, and of course you're making better utilization of time. तो Instagram पे reels देखकर time waste करने से better है that you use your time in a better format. Okay, correct है. So these are I think my reasons why I suggest students to go for these courses. अब ये कोर्सेज क्या क्या है देखो, एक है सर्टिफिकेशन कोर्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये कौन कौन कर सकता है? आईसीएसआई मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव पास स्टूडेंट्स, या फिर जो स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। तो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचो मैम अभी एग्जीक्यूटिव क्लियर नहीं हुआ हम क्या करें, अरे एग्जीक्यूटिव क्लियर नहीं हुआ बट अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो भी आप ये कोर्स कर सकते हो, ठीक है। अब इसका ड्यूरेशन क्या है, क्योंकि अब 25 फरवरी के बाद तो हमें सीएस पढ़ना रहेगा ना, तो it should be within the time span of, it should be completed within the time span of these 2 months, right? तो आपको इसमें रिकॉर्डेड पीपीटीज मिलती है जो आपकी 1-1.5 महीने में खत्म हो सकती है, और साथ में आपको 15 से 20 घंटे की ट्रेनिंग करनी होती है। तो मोटा मोटी हम ये मान सकते हैं कि आपकी 25 फरवरी के पहले कोर्स खत्म हो जाएगा। ओके, और इसकी फीस क्या है? 7500 प्लस जीएसटी, ठीक है। आईबीसी, अगर किसी को आईबीसी में इंटरेस्ट हो, मैम आईबीसी में क्यों इंटरेस्ट होगा, हमें क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि मेरी जान अ कंपनी सेक्रेटरी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ एलिजिबल इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। ओके, तो कंपनी सेक्रेटरी को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रिकॉग्नाइज किया गया है, तो व्हाई नॉट परस्यू आवर करियर इन दिस डायरेक्शन इफ दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन, करेक्ट है ना। तो आप उसका भी सेम है, उसकी एलिजिबिलिटी, कॉस्ट, फीस, एवरीथिंग इज सेम, ड्यूरेशन भी सेम है। उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स ऑन फॉरेंसिक ऑडिट, अब ये जो है इसमें एलिजिबिलिटी और ड्यूरेशन तो काफी सेम है, बट जो इसकी फीस है वो 20,000 है, तो इट्स प्रीटी मच ऑन द हायर साइड। ओके, बट फॉरेंसिक ऑडिट की जो ट्रेनिंग है वो अपने आप में काफी टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, इसीलिए इसकी फीस भी कंपेरेटिवली ज्यादा है। नाउ अगर मैं इस कोर्सेज आपको सजेस्ट कर रही हूँ, मैं कहीं पर से भी ये सजेशन नहीं देती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स पर बर्डन डालकर और ये कोर्सेज करो। ओके, इफ योर फैमिली और यू पर्सनली कैन अफोर्ड दीज कोर्सेज तो ही आप ये कोर्सेज में जाना, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग दैट दीज कोर्सेज आर वेरी चीप टू परस्यू, कि आप आराम से कर लोगे, कोई टेंशन नहीं होगा। of course expensive है, मुझे दिख रहा है while quoting these while talking about it, तो इसलिए मैं suggest करूंगी that if at all it is not creating any kind of additional burden on you or your family financially, then only you should go for these courses. उसके अलावा CRI का है सेम फी स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन सेम है। IPR पर भी कोर्स है, GST पर भी कोर्स है। GST में रेकमेंड कम इसलिए करती हूँ बिकॉज अभी आपको सिर्फ जीएसटी की कंसल्टेंसी का स्कोप खुला है। ओके, अभी सर्टिफिकेशन और बहुत सारी चीजें सीएस की उसमें लिमिटेड है विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी, तो मैं जीएसटी कंपैरेटिवली कंपनी सेक्रेटरीज को कम सजेस्ट करती हूँ, अनलेस आप सीएस साथ में कर रहे हो, या फिर आप आगे सीए करने का प्लान कर रहे हो, या फिर आप फ्यूचर देखते हो जिसमें आपको मन है कि मैं आगे जीएसटी की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, और ऑफकोर्स आगे स्कोप बढ़ने ही वाला है सीएस का। तो अगर आप फ्यूचर डायरेक्शन में सोच रहे हो, यू हैव दैट विजन, देन यू कैन गो फॉर दिस कोर्स। ओके, नेक्स्ट इज फेमा, इफ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड इन फॉरेन एक्सचेंज लॉज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एंड लास्ट इज सिक्योरिटीज लॉ। सिक्योरिटीज लॉ एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपको सेबी में, अच्छा इसमें आपको सिर्फ ऐसे नहीं सेबी एलओडीआर पढ़ाया जाएगा, आपको इंटरमीडियरीज, डिपॉजिटरी, आईसीडीआर, सेबी के जितने भी रेगुलेशंस है उनको डेप्थ में पढ़ाया जाएगा। सो दीज आर वेरियस सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो आप लोग ले सकते हो। ओके,
But again, as I said, of course you have to pay a little cost. Okay, now इसके अलावा मैम अगर हमें ये नहीं करना है तो हम क्या करें? मैम हमें कुछ फ्री में करना है तो क्या करें? फ्री में, राइट? हो सकता है ऐसा? सो बहुत सारे ऐसे स्टॉक मार्केट कोर्सेज हैं जो फ्री में अवेलेबल है ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन nscindia.com. अभी मैं आपको दिखाती हूँ. देखो, हम nscindia.com की वेबसाइट पर जाते हैं. ठीक है, यहाँ पर nscindia.com पे आप लर्न पे जाओगे. लर्न में ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्सेज पे जाओगे. इंटरैक्टिव या रिकॉर्डेड कुछ भी हो सकता है. ठीक है, इसमें देखो बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आप वो ले सकते हो. NCCMP, वेल्थ मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स. देखो, अब फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू लर्न स्टॉक मार्केट, है ना, विच आई सजेस्ट दैट यू शुड लर्न, because people and students of your own age, of your age, are taking a lot of interest in this particular segment. बहुत स्टूडेंट्स अब इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप भी, अगर आपने इंटरेस्ट नहीं लिया है तो आई एम नॉट पुटिंग एनी काइंड ऑफ प्रेशर, बट मैं ये समझाना चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लो और आप इसको थोड़ा सा सीखो. ओके, सो टू बी अ पार्ट ऑफ अ कॉन्वर्सेशन, to be a part of a discussion जहाँ पर स्टॉक मार्केट का डिस्कशन चल रहा है. आफ्टर दिस मूवी स्कैम 1992 काफी लहर हो गई थी स्टॉक मार्केट की, करेक्ट है ना, तो काफी सारे लोग इंटरेस्ट लेने लग गए. इनफैक्ट व्हेन आई वाज योर एज, मेरी उम्र में ये सब चीजें नहीं होती थी. हमारे उसमें ये सब बाद में चालू हुआ, बट तुम्हारे उसमें चूंकि जल्दी चालू हो चुका है, आई सजेस्ट यू टू गो फॉर दिस कोर्स, स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स. देखो, ये कोर्स है, 70 लेक्चर वीडियोस है प्लस 7 आवर्स ऑफ वीडियो कंटेंट है. ठीक है, अलग से इसमें आपको प्रॉपर एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो सर्टिफिकेट आप अपनी रेज्यूमे फाइल में ऐड कर सकते हो. ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्सेज रहेंगे और ये लाइफ टाइम है. यू कैन डायरेक्टली एनरोल फॉर इट. बहुत कम, बहुत ही छोटी सी रजिस्ट्रेशन फीस है और कुछ नहीं है. क्लियर है? तो ये आपके पास एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जो आप लोग ले सकते हो. और इसके अलावा यूट्यूब पर भी बहुत ही सारे स्टॉक मार्केट कोर्सेज हैं जो मैं सजेस्ट करूंगी आप ले सकते हो. ठीक है, यस. इसके अलावा व्हाट आई सजेस्ट, मतलब ये कोर्सेज एक अलग अपने आप में एक सेपरेट सेगमेंट हो गया कि आप पेड कोर्सेज ले लो, आप स्टॉक मार्केट फ्री कोर्सेज ले लो, ये तो है ही. बट इन सब के पहले जो आपकी CS के लिए एक नेसेसिटी है गाइस, पहले वो समझ लो. CS के लिए जो नेसेसिटीज हैं वो ये सारी है, और वो क्या है? यू शुड लर्न MS ऑफिस. मैम MS ऑफिस में क्या है? बहुत बेसिक है. मैम पूरा एक्सेल एडवांस पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं, मैं आपको एडवांस ट्रेनिंग लेने का नहीं बोल रही हूँ, बट बहुत सारे लोग हैं जिनका कभी कंप्यूटर नहीं रहा है, लैपटॉप नहीं रहा है, वो दूसरों के लैपटॉप कंप्यूटर्स पर काम करते आए हैं, कभी MS वर्ड यूज नहीं करना पड़ा. तो इसीलिए मैं समझा रही हूँ, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये थोड़ा बहुत बेसिक तो आपको आना ही चाहिए. एडवांस लेवल इसमें सीखने की जरूरत नहीं है, बट बेसिक आपको आना चाहिए. तो अगर आपको नहीं आता है, देन मेक श्योर दैट यू लर्न दैट विद इन this particular period. Next is improve your communication skills. Now lot of students come to me and they're like, मैम इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैम किसी के सामने नहीं बोल पाते, मैम बिल्कुल बोलती बंद हो जाती है. Let me tell you guys, I have been there and I've done that. मैं रह चुकी हूँ वहां पर where I couldn't utter a word. मैं एक शब्द नहीं बोल सकती थी किसी के सामने, and I had made efforts so that I could improve my communication skills. I could improve my English. मैं नहीं बोल रही हूँ English is a very compulsory language कि सबसे उसी में बात करना है, but अगर कोई आपसे बेसिक इंग्लिश में बात कर रहा है, एक बेसिक कॉन्वर्सेशन वाली इंग्लिश में बात कर रहा है, तो वो आपको करनी आनी चाहिए. ओके, बिकॉज पीपल ऑफ योर एज आर एबल टू डू दैट, तो तुम्हें भी कर लेना आना चाहिए. तो आई विल आस्क यू टू improve English and moreover improve your communication skills. अपना confidence बढ़ाओ. And for that what I have done, जो मैंने किया है वो ये है कि मैं हमेशा कांच के सामने खड़े हुए मैं खुद से बात करती थी. लोग बोलते थे पागल है, बोलने दो, अपने को क्या है. Where am I standing right now? With confidence and with good communication skills. Correct है? So the point is that talk to yourself in the mirror, in front of the mirror, and just talk to yourself कि कोई भी टॉपिक पे तुम कंपनी लॉ के सेक्शंस खुद से बात कर लो, रिवीजन भी होता जाएगा, स्किल्स भी इंप्रूव होती जाएंगी. करेक्ट है ना? और जब तुम
खुद को एक बार देख लेते हो ना, व्हेन यू अनलीश योरसेल्फ कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या कैसी दिख रही हूँ इंग्लिश बोलते हुए, एक बार तुमने खुद को देख लिया, वहीं पर तुम्हारा जो नर्वसनेस है वो खत्म हो जाएगा. यू विल सेट दैट असाइड एंड यू विल कम आउट एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन. ओके, यस. उसके अलावा आई विल सजेस्ट यू गाइस, अभी आप लोग, वैसे तो आपको ये सब बाद में काम आएगा, बट फिर भी फ्री टाइम में rather than surfing Snapchat और Instagram, I will suggest you to surf MCS वेबसाइट. MCA की वेबसाइट देखो जाकर, NSC BSc की वेबसाइट देखो, सेबी की वेबसाइट देखो कि वहां पर कंपनीज कैसे क्या लिस्टेड है, कंपनी का डेटा वहां पर कैसे मिलता है, खुद से जाकर देखो. कोई लॉस नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई पैसा नहीं लग रहा है. एज आई ऑलवेज से, पैसा मनी रोकड़ा कुछ नहीं लग रहा है. फ्री में देखो तो सही. तुम्हें जिंदगी भर जिस वेबसाइट पर काम करना है, mca.gov.in, NSC इंडिया, BSc इंडिया, सेबी, ये सारी वेबसाइट्स पर जाकर देखो कि एग्जैक्टली वेबसाइट्स काम कैसे कर रही है. हम बोलते हैं ना कंपनी को वेबसाइट पर नोटिस देना पड़ेगा, सेबी को इंटीमेट करना पड़ेगा, तो ये कहाँ हो रहा है एग्जैक्टली, ये हम देखेंगे. ओके, इनफैक्ट लीडिंग कंपनीज की तुम वेबसाइट पर भी जा सकते हो. ठीक है. And the last thing that I'm going to suggest is try to learn how companies raise funds. बहुत सारे वीडियोस YouTube पर अवेलेबल है कि कंपनी IPO कैसे लाई. इस कंपनी का अगर IPO आ रहा है, होप यू गाइस अंडरस्टैंड IPO, अगर इस कंपनी का IPO आ रहा है तो एक कंपनी का IPO अच्छा है बुरा है, ऐसे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स, जो CNBC पर भी करते हैं, यूट्यूब पर भी करते हैं. आप उनकी वीडियोस देखो, यू विल गेट टू नो कि एग्जैक्टली कंपनीज IPO ला रही तो क्यों ला रही है. आपने ये पढ़ा IPO लाते हैं, आपने ये पढ़ा कि एप्लीकेशन मनी पूरी रेज नहीं हुई, 90% नहीं मिला तो रिफंड करना पड़ेगा, कितने दिन में अलॉट करना है, कितने दिन में रिफंड करना है, ये सब आपने थ्योरी पढ़ ली. बट कंपनीज IPO ला क्यों रही है ये समझो. डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स रादर देन डिस्कसिंग अदर थिंग्स, रादर देन डिस्कसिंग सोशल मीडिया. डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स कि ये कंपनी IPO ला रही है, तूने रीड किया क्या, नहीं किया तो ये कर. शेयर वीडियोज ऑफ शेयर सच इंटेलेक्चुअल वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स जो इंटरेस्टिंग भी है और काम के भी है. क्लियर है सबको? यस. ओके, तो मैं आप लोगों को बस इतना सा छोटी सी बात सजेस्ट करना चाहती हूँ गाइस, दैट ये अभी आपका जो एग्जाम खत्म हुई है, मैं ये वीडियो थोड़ा सा लेट इसलिए लाई हूँ बिकॉज आई वॉन्टेड यू गाइज टू रिलैक्स. मैं 1 जनवरी को ये वीडियो ला सकती थी, बट मैं वीडियो क्यों नहीं लाई, क्योंकि मैं चाहती थी तुम लोग थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा सा चिल करो, टेक अ ब्रेक. तभी भी बच्चे मैम क्या करे, मैं चाहती थी दैट यू गाइज शुड रिलैक्स एंड टेक अ ब्रेक. अब तुम लोगों ने 1 हफ्ता भर हो गया है, ब्रेक ले लिया है, अब इट्स हाई टाइम दैट यू स्टार्ट यूटिलाइजिंग दिस टाइम for good, for the right things. Okay, yes. Now secondly, अभी कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने एग्जीक्यूटिव का एक ही ग्रुप दिया और एक ग्रुप बाकी है जो जून में देंगे, या फिर प्रोफेशनल का एक ग्रुप दिया और एक बाकी है, 2 बाकी है, 2 दिए, एक बाकी है, वॉट एवर. सो इफ इट ऑल एनीबडी हु इज राइटिंग any of the attempts or any of the groups in June, this video I will not suggest you that you should follow. Reason being that आपने एग्जाम दे दी, अब आपका एक ग्रुप और बाकी है, 2 ग्रुप्स और बाकी है जून के लिए, तो आपको भी पढ़ना ही चाहिए. ये स्किल्स इंप्रूव करने का टाइम आप लोगों के लिए नहीं है. ओके, एंड डोंट थिंक दैट यू मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग फॉर दैट मैटर. आप ये बाद में भी कर सकते हो. जिनके पास आइडल टाइम है वो लोग ये करने वाले हैं. ओके, yes, so that's it from my side guys. If you like this video, of course, let me know in this comment section. Also let me know if you have any other doubts with respect to these courses, or if you want to know anything else with respect to your course. Okay, thank you so much guys, have a good day.